गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंधु सवेरा। तो आज का सेशन होगा JSSC CGL में पूछे जाने वाले अनसीन पैसेज के बारे में आज देखेंगे हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि जो SSC JSSC है उनमें पेपर 1 जो है वह इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 60 इंग्लिश और 60 हिंदी के रहते हैं। आप देखेंगे कि इंग्लिश में जो 60 प्रश्न होते हैं उनमें से 30 पैसेज के होते हैं और 30 ग्रामर के होते हैं। और पैसेज में कैसे रहेंगे, इनका सिनेरियो क्या रहेगा, तो हम देखते हैं कि एक पैसेज पूछते हैं और उन पे 5 प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर JSSC CGL में 6 पैसेज रहेंगे और 6 पैसेज में सब में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से 30 प्रश्न हो गए। तो आज हम देखेंगे कि जो बच्चों का शिकायत रहता है कि आखिर पैसेज को कैसे हैंडल करेंगे, पैसेज को परीक्षाओं में कैसे टैकल करेंगे और उसे एक अच्छा जो तरीका क्या होगा पैसेज को बनाने का। तो आप शायद जानते होंगे कि अनसीन पैसेज क्या होता है। अनसीन पैसेज वैसे पैसेज होते हैं जिसे हम कभी भी कोई टेक्स्ट बुक में पढ़े नहीं होते, कोई किताब में हमारा कोई सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, वो कोई ड्रामा स्टोरी नॉवेल्स या कोई भी क्लासरूम में पढ़ते इसे पढ़े नहीं होते। ये पहली बार हमें दिया जाता है। होता क्या है कि ये जो अनसीन पैसेज जो होते हैं वो क्या है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं उनका एडिटोरियल जो पार्ट्स होता है, कोई जो संपादकीय लेख होता है, वहाँ से ये पैसेज को उठा लिए जाते हैं और परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है कि उस पैसेज के लिए हम उन पे क्या होते हैं, नया होते हैं, उन्हें हम पहली बार देखते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो चलते हैं हम पैसेज को कैसे हैंडल करेंगे, पैसेज को कैसे जो है बनाएंगे, उसको अप्रोच करने का क्या तरीका होगा। तो जो विशेष ध्यान देने की जो बात है अनसीन पैसेज में बनाने की, उनमें हम देखेंगे कि जो WH जो वर्ड्स है, WH जो वर्ड्स है उस पर ध्यान देंगे कि ये WH वर्ड्स जो है क्या क्या। WH पूछे तो क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स है, जैसे WHO मतलब हूँ हो गया, विच हो गया और whom हो गया। ये सबको अगर कहें तो ये जैसे whom मीन्स कौन हो गया, विच मैंने कौन सा हो गया, whom मैंने कौन यानी किसका हो गया। तो इससे क्या समझ रहे हैं, ये हम समझेंगे कि ये जो है पूछ रहा है व्यक्ति, मतलब कि किसको, मतलब कि हम समझ जाएंगे कि नेमिंग वर्ड जो आएंगे वो इसका आंसर हो सकता है। अगर पैसेज में वेयर दिया हुआ है तो वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ, और कहाँ का मीन्स होता है कि ये प्लेस के बारे में पूछ रहा है, पोजीशन के बारे में पूछ रहा है कि किस पोजीशन में है या कहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, स्थान जो है वो उसके बारे में पूछ रहा है। ये जैसे इसके बाद अगर क्वेश्चन आगे देखते हैं तो कहेगा, तो वाट मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, और क्या मीन्स होता है जो प्रश्न जो पूछ रहा है कि क्या, अर्थात आप देखेंगे इसमें कि इसके बाद आपका जो है हाउ है, वेयर है और एक आपका वेन है। तो हाउ मीन्स कैसे, तो ये समझ आए कि जैसे एडजेक्टिव विशेषता पूछ रहा है कि ये कैसे होगा, मतलब जो के वर्क जो होगा वो कैसे होगा। और ये वाट मीन्स जो हो गया ये वर्क हो जाएगा, मतलब वर्ब एक तरह का क्रिया हो गया कि ये काम क्या करना है। और हाउ मीन्स कैसे हो गया, मतलब विशेषता बता रहा है कि कैसे। और वेयर मीन्स हो गया कहाँ, वेयर तो हो चुका है, वेन लिखेंगे यहाँ, फिर वेन भी है। तो वेन मीन्स हो गया आपका कब। तो अगर कब पूछे तो समझ आना है कि टाइम पूछ रहा है, और टाइम का मतलब समझेंगे कि जैसे कोई तिथि हो गया, जैसे 1990 ईस्वी दे रहा है, जैसे डेज का नाम दे रहा है, कोई वीक का नाम दे रहा है। तो इस प्रकार से कोई टाइम दिया हुआ है तो वेन मीन्स कब, कब मीन्स समय, समय से समय जो होंगे
ये वाले देंगे। हाउ मीन्स कैसे, मतलब विशेषता पूछ रहा है कि, और व्हाट मीन्स क्या, मतलब वह क्या एक्टिविटी हो रही है, और वेयर मीन्स कहाँ, मतलब जगह का नाम या पोजीशन का नाम, और हूँ रहेगा, विच रहेगा, हुम रहेगा, तो ये नेमिंग वर्ड्स हो जाएगा, मतलब कौन। और एक जो है आपका व्हाई जो है, व्हाई मीन्स क्यों, व्हाई मीन्स क्यों। तो क्यों का मतलब यहाँ पूछेगा रीजन, मतलब जो कोई क्वेश्चन पूछा है अगर, तो इसका सवाल जो है रीजन बताना है कि आखिर ये क्यों हुआ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि WH जो है आपका, ये वर्ड्स होंगे आपका WH में, हूँ हो गया, वेयर हो गया, वाट हो गया, हाउ हो गया, वेन हो गया, और व्हाई हो गया। ये 6 जो WH प्रश्न है, आप इन्हें पहले ध्यान रखेंगे पैसेज बनाने से पहले कि इससे पूछा क्या जा रहा है। अब देखते हैं कि हमारे जो पैसेज रहेंगे उनमें से और किस प्रकार से, जैसे आपसे क्या पूछ सकता है, तो जैसे आप टाइटल, तो टाइटल में क्या ध्यान देने की बात है, टाइटल में जो होते हैं वो क्या है कि कोई भी जो स्टोरी होते हैं या नॉवेल होते हैं या ड्रामा होता है उसका एक पार्ट्स होता है। तो हम पूरे जब इसके टाइटल को आप सबसे पूरे जब प्रश्न बना लेंगे, और अगर टाइटल कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं टाइटल में, अगर शुरू में ही पूछ रहा है तो उसे आप पहली बार में नहीं बनाएंगे, सारे प्रश्नों का उससे पैसेज के अंदर जितने भी प्रश्न हैं पहले बना लेंगे, और लास्ट में आप इसलिए बनाएंगे क्योंकि तब तक आपको पैसेज का जो सारांश है, जो समरी है, आपको पता चल जाएगा कि पैसेज किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है, और फिर उस पर आप टाइटल को छाटेंगे। और ये क्या होना चाहिए, टाइटल शॉर्ट में होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए और उसी पर पैसेज पर बेस्ड होना चाहिए। तो ये आपका टाइटल बनाने का हो गया। तो हमने देखा अभी तक कि WH जो वर्ड्स है उस पर कीवर्ड पर ध्यान देंगे, इसके बाद टाइटल कैसे छाटेंगे। आगे जो प्रश्न आपका रह सकता है फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे दे रखा आपका सारा, गांधी जी मान लो कि दिया कि गांधी वाज बोर्न, ऐसे करके दे दिया, और ये सारा जो चीज़ें जो खाली है वो आपका पैसेज में दिया रहेगा। वहाँ से आप क्या करना, ये सारे वर्ड को मिलाते जाना, जहाँ से नहीं मिल रहा है वो आपको पैसेज में इस तरह नहीं मिल रहा है तो वहाँ मिल जाएंगे। तो इस तरह ये फिल इन द ब्लैंक्स भी रह सकते हैं। तो हमने देखा कि फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, टाइटल पूछ सकते हैं, और WH से जो वर्ड्स है उस पर आधारित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो अनसीन पैसेज है उसका जो बनाने का जो है क्या तरीका हो सकता है, सही अप्रोच क्या हो सकता है, उनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो चलते हैं, अनसीन पैसेज के बनाने का जो पहला तरीका है वो है आपका कि जो पैसेज है उसे आप क्या करें, सावधानी से पढ़ें, मतलब केयरफुली जो है उसको पढ़ें, सावधानी से पढ़ें, और पढ़ने की जो गति है वो क्या करें, मीडियम रखें, उतना ही आप गति दें पढ़ने में जितना आप समझ पा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, पैसेज को सावधानी से पढ़ेंगे। आपने पूरी पैसेज को सावधानी से पढ़ लिया, तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चंस जो है उनको पढ़ेंगे। और तीसरी बार में क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस का कीवर्ड है, क्वेश्चंस का जो कीवर्ड्स है उनको क्या करेंगे, हम अंडर पैसेज से मिलाकर अंडरलाइन करते जाएंगे। मीन्स पहली बार हम पैसेज को सावधानी से पढ़ेंगे, दूसरी बार जब आएंगे तो हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और तीसरी बार में ध्यान रखते जाएंगे कि क्वेश्चंस में जो जो कीवर्ड दिया गया है वो कीवर्ड को क्या करेंगे, हम पैसेज से मिलाकर अंडरलाइन करते जाएंगे। और जब लास्ट चौथी बार जब आएंगे तो हम क्या करेंगे कि जो वर्ड को हमने पैसेज में अंडरलाइन किया है उसके सामने क्वेश्चंस का जो कीवर्ड है कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, और जहाँ जहाँ पर आपके क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स मिल रहे हैं और पैसेज में भी वो कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से ही आपका आंसर हो सकता है। बशर्ते आपको WH याद रखना है कि पूछा क्या जा रहा है, वेयर पूछा जा रहा है कि वाट पूछा जा रहा है कि वेन पूछा जा रहा है कि वाई पूछा जा रहा है। इस प्रकार से आप इन सारी बातों को आज ध्यान में रखते हुए जो है आप एक अच्छे पैसेज बना सकते हैं। आप
आपको निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कहते हैं कि सारे मुझे जब समझाते हैं सर लोग तो समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में जब परीक्षाओं के समय जब होती है तो उस समय क्या होता है कि भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, इसको लगातार आपको जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप 10-15 जो है पैसेज प्रैक्टिस करें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 दिन। पहली बार जब आप पहली बार सीख रहे हो पैसेज तो 2-4 दिन 5 दिन आप 1-2 पैसेज करके क्या करें, धीरे धीरे से बने। ऐसा नहीं कि होता क्या है कि 200 वर्ड में पैसेज दिए होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में वो क्या करते हैं, वो मतलब समझ नहीं पाते, वो डायरेक्ट बस क्वेश्चन देखते हैं और सीधे रिमोट ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसके चक्कर में क्या करते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन के चक्कर में सारे पैसेज पढ़ लेते हैं, मिला तो फिर लिख लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन फिर पढ़े और फिर सारा पैसेज पढ़ लिए। इस तरह वो बच्चे जो होता है हर क्वेश्चन में हर बार पूरे पैसेज को पढ़ रहे हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप क्या करें कि पहले एक बार सावधानी से पैसेज को पूरा अच्छा से पढ़ें, दूसरी बार आप क्वेश्चन पर आएँ और क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके जो ऑप्शन है उसके कीवर्ड को पढ़ें, और क्या करें उसके बाद पैसेज में जहाँ जहाँ उससे कीवर्ड मिलता है आप अंडरलाइन करते जाएं और उसमें नंबरिंग करते जाएं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का अगर है तो जहाँ पैसेज में मिल रहा है वहाँ पे 1 नंबर डाल दे, जहाँ जहाँ उसका वर्ड मिल रहा है। दूसरा पैसेज पढ़े तो उसका कीवर्ड अगर पैसेज में जहाँ जहाँ मिल रहा है उसके पीछे 2-2 लिख दे, ताकि आपको प्रश्न जब आप क्वेश्चन का कीवर्ड मिलाकर अंडरलाइन जो कर रहे हैं उस समय आपको क्वेश्चन बनाने में आपको क्या हो, सुविधा हो। तो इस प्रकार से आपको निराश होने की बात नहीं है। मैथिली शरण गुप्त का एक कविता है जो बहुत अच्छी है, जिनमें कहता है कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। तो हम अगर जग में आए हैं तो कुछ नाम करना चाहिए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम मानव हैं, बार बार गिरेंगे लेकिन फिर भी उठेंगे, और तब तक दौड़ता रहेंगे, नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल नहीं मिल जाए। तो आप अगले सेशन में दोस्तों हम देखेंगे कि एक पैसेज आपको देंगे और जिन जिन बातों को मैंने बताया कि किस प्रकार से एक पैसेज को टैकल करेंगे, वो वाले सारे अब नियम जो है उस पर हम अप्लाई करेंगे अगली पैसेज में।